अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आपके पास लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। इनइक्वालिटी का मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें कहा है कि वैल्यू इक्वल टू दिस है। इनइक्वालिटी का मतलब कि वैल्यू इक्वल टू जब नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन या लेस देन के साइन अगर इक्वल टू की जगह आ जाए तो वो वाली एक्सप्रेशन अब आपकी इनइक्वालिटी कहलाती है। तो आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि आपने इन वैल्यूज को, इन एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स का आंसर बताना है। तो सवाल आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला आपके पास सवाल, पहला पार्ट ये गिवन है 1/4x इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से डालनी है और फिर अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से। जो पहला स्टेप है वो आपका वही होता है जो सवाल इटसेल्फ है। तो सवाल इटसेल्फ आपने उतार दी 1/4 टाइम्स x इक्वल टू 5, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। 4 यहां इस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 4 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, आपस में कैंसिल कर देंगे। 5 into 4 20, x का आंसर 20 आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट उस वैल्यू को कहते हैं। अब यहाँ तो लीनियर इक्वेशन है, ज्यादातर आंसर एक ही आएगा, लेकिन ऐसा भी आपके पास पॉसिबल होता है, पीछे आपने देखा हुआ है कि x के 2-4 आंसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पावर क्या है। तो x के आंसर अगर ज्यादा है तो वो आप ब्रैकेट में कॉमा डाल के लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर एक ही आंसर आ रहा है 20, तो x और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वो आंसर लिखेंगे। इसका मतलब ये कि x की जगह अगर 20 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है, जो आंसर है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास पहला सवाल है। पहला सवाल प्रॉपर स्टैंडर्ड से करवा दिया आपने, किस तरीके से एग्जाम में करना है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आगे के जितने भी सवाल होंगे उसमें मैं सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतारूंगा। जो क्वेश्चन इटसेल्फ होगा वो आपका पहला स्टेप ही होगा सोल्यूशन का। तो आगे प्रेजेंटेशन आपको खुद फॉलो करनी है। अब अपने सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में क्या है, x/4 बराबर है -3 के। अब तक जो आप पीछे भी कर रहे थे, आप कहते थे 4 को डायरेक्ट उधर भेज के -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आपने सीखना है। आगे चल के जो सवाल होंगे जिनकी लेंथ ज्यादा होगी वहां पर हम यही कर रहे होंगे कि जो एक साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, और अगर कोई वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। आगे चल के हम इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और ये है कि आपके पास यहाँ पर 4 खत्म करना है। x के पास 1/4 में जो 4 है उसको खत्म करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4। स्टेटमेंट एक दफा लिखवा दी, अब वो हर दफा वही स्टेटमेंट होगी तो आपने वही दोबारा लिखनी है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को। तो ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास रह जाएगा x और -3 into 4 -12। x का आंसर आया -12। एंड में आप सोल्यूशन सेट लिख के -12 बीच में आंसर दे देंगे। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, -5 बराबर है -x/6। आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे बाय -6। -6 से क्यों, जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से -6 मल्टीप्लाई होगा और -6 से -x/6 मल्टीप्लाई होगा। 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 6 into 5 30, x विल बी इक्वल टू 30। ये आपका आंसर आ गया। आप एंड में सोल्यूशन सेट की हेडिंग डाल के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 30 आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर सवाल ये गिवन है -x/8 इक्वल टू -5। अब यहाँ पर आपको -8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -8। तो -8 से -x/8 और सिमिलरली -5 से -8 मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस, 8 से 8 कैंसिल, 5 into 8 40, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास x इज इक्वल टू 40 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 40 आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं। y इक्वल टू आपके पास बल्कि y -2/5 इक्वल टू -1/3 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर एलसीएम अप्लाई होगा, और एलसीएम की क्लास में आप लोगों की ले चुका हूँ। एलसीएम आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बेसिक मैथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें एलसीएम लेना आपको अब तक आता है।
आपने -2/5 को उधर शिफ्ट किया तो ये आपके पास माइनस की जगह उस साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2/5 इधर आके +2/5 में कन्वर्ट हुआ। एलसीएम लेंगे 3 और 5, जब एलसीएम लिया जाएगा तो 15 नीचे आएगा, 15 मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, तो 15 डिवाइड बाय 3 5, 5 मल्टीप्लाई होगा -1 तो -1 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 15 डिवाइड बाय 5 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -5 + 6 होल डिवाइड बाय 15 यानी कि 1/15 आपके पास आंसर आएगा y का, क्योंकि y यहां पर चलता आ रहा था लेफ्ट साइड पे। y का आंसर आ गया +1/15, माइनस तो नहीं है, y का आंसर 1/15 आ गया। आप कहेंगे सोल्यूशन सेट y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1/15। तो जितने भी आपके आगे के पार्ट्स हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ। 6 पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, इसमें भी आप अपने -3/5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आपके पास +3/5 हो जाएगा। एक्चुअल तरीका जिस तरह यहां पर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स बाय 3/5, तो ऐड करते वक्त आपके पास राइट साइड पे +3/5 आएगा और लेफ्ट साइड पे +3/5 आएगा, तो +3/5 -3/5 आपस में कैंसिल आउट होंगे। ये फैक्टराइजेशन में बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मेथड जब आप कर रहे थे वहां पर आपने ये चीज सीखी थी, तो वहां पर तो स्टेटमेंट बकायदा लिखी थी, यहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास 3/5 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां माइनस है, यहाँ प्लस में कन्वर्ट होगा। अब आपका एलसीएम लिया जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10, न्यूमरेटर में आपके पास 10 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो पीछे 5 × 1, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो एंड में आपके पास 3 × 2, तो आपके पास 5 + 6 डिवाइड बाय 10 बराबर आएगा 2y, जो चलता आ रहा है, तो 2y इक्वल टू 5 + 6 11 डिवाइड बाय 10, तो 11/10 इक्वल टू 2y। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। मुझे y चाहिए, मुझे यहाँ पर 2y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y डिवाइड बाय 2 और 11/10 डिवाइड बाय 2 आप इस तरीके से लिख लें, 2 से 2 कैंसिल होगा, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास y इक्वल टू 11/20, ये y का आंसर आएगा। एंड में आप सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 11/20 लिख देंगे। ये आपके पास 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 7th पार्ट पे आ जाए। 7th क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, 7th पार्ट। अब यहाँ पर एक नया आप लोगों ने सीखना, नया तो खैर नहीं, करते आए हैं आप इससे पहले भी, लेकिन आप लोगों ने दोबारा रिवाइज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कि आपके पास राइट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 इधर जो पूरी वैल्यू उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर पूरी वैल्यू है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2x - 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 5x - 12 से, तो आपके पास 4 × 2x 8x, 4 × 4 16 और बीच में माइनस है तो -16, 5 × 5x 25x, 5 × -12 -60। अब -60 उधर भेज रहा हूं लेफ्ट साइड पे और 8x भेज रहा हूं राइट साइड पे, तो 25x - 8x हो जाएगा, और यहां पर -16 और इधर से 60 माइनस का यहां पर आया तो +60 में कन्वर्ट हुआ, -16 + 60। अब -16 + 60 44 होगा, 25x - 8x 17x। अगले स्टेप में आप 17 को उस साइड पे भेजेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हालांकि मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखवा के करता तो बेहतर था, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से मैंने डायरेक्ट किया। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17 करें, तो जिस तरह यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू लिखी जा सकती है 44/17 इक्वल टू x। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि आगे चल के हम इसी एक्सरसाइज में या इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ये स्टेप कर रहे होंगे डायरेक्ट, तो ये यहाँ पर आपको ये बताना था कि 2 स्टेप आपके डायरेक्ट 2-3 स्टेप हम नल कर देते हैं, नलीफाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कि अगर यहां पर मैं उसी तरीके से करता तो स्टेटमेंट लिखता डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17, फिर एक स्टेप आता है कि मैं डिवाइड कर रहा हूं, अगले स्टेप में फिर आपके पास 44/17 इक्वल टू x आता। तो यहां पर आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब ये सवाल आएंगे तो आपने डायरेक्ट नहीं करना है। आपके पास x का आंसर आ गया 44/17, आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 44/17, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट 8 पार्ट में आपको कहा है 3x/5 + 7 = 2x/3।
मैं x यानी वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, x वाली टर्म एक जगह, कांस्टेंट टर्म्स दूसरी जगह। तो 7 प्लस 7 है, इस साइड पे राइट साइड पे आके -7 में कन्वर्ट होगा। यहाँ प्लस 2x/3 है, दूसरी साइड पे जाके ये -2x/3 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लें, 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 3x/5 से, तो 15/5 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो आपके पास 3 × 3x। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करें 2x/3 से, तो आपके पास 15/3 5 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो आपके पास 9x माइनस 5 × 2 10x होल डिवाइड बाय 15 बराबर आया -7 के। अब यहाँ पर 9x माइनस 10x माइनस x होल डिवाइड बाय 15 इक्वल टू -7 हो गया। आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -15 करना है, तो -15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास -15 मल्टीप्लाई होगा -x/15 से, बराबर ये वैल्यू है -7 × 15। तो आपके पास -15, ये माइनस माइनस प्लस और 15 से 15 कैंसिल, तो पीछे प्लस x माइनस, यहाँ पर मैंने 15 डायरेक्ट लिख दिया, -15 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 15 105। तो x का आंसर आपके पास आ गया 105। सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 105 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वहां से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये सवाल गिवन है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम दोनों तरफ लेना पड़ेगा। आपकी लेफ्ट साइड पे भी दो एक्सप्रेशंस हैं, दो वैल्यूज हैं, राइट साइड पे भी दो हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जहां पर आपके पास डिवाइड कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो वहां पर अंडरस्टूड है डिवाइड बाय 1 हो रहा है, तो हम मेंशन नहीं करते, ना करने की जरूरत है। तो एलसीएम जब लेंगे तो डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 5, जो 5 एलसीएम आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5 से, तो 3x बचेगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 35। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैंने करवाया है, ऑल्दो पीछे जो सवाल करा उसके अंदर मैं एक स्टेप इजाफी करवा रहा था, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है इजाफी, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 2x/3 से, तो आपके पास 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 5 × 2 10x। सिमिलरली 4x/5 मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आपके पास 3 बचेगा, तो 4x × 3 12x होल डिवाइड बाय 15 आपका एज इट इज। आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 15, तो 15 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 और 15 × 15 यानी 15 आपके पास आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 1 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3x + 35 से, और यहाँ 10x + 12x मल्टीप्लाई होगा 1 से 10x + 12x, सम कर लें 22x, 9x + 105, 3 अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 3 × 35 105, तो 9x + 105 बराबर आएगा 22x के। आपने 9x अपना दूसरी साइड पे भेजना है, तो 22x - 9x बराबर आएगा 105 के। एंड में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 105 बराबर आएगा 13x के। तो 13x = 105 आपके पास वैल्यू आई है। आपने 13 को उस साइड पे भेज के डायरेक्ट डिवाइड करना है। यहाँ पर अब आप गौर करें, मैं आपको वो मल्टीप्लाई डिवाइड की स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। पीछे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन वहां पर क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टेप एक तो कम थे और दूसरा वहां पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डिवाइड में भेजेंगे। यहाँ पर 13x में 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेज के डिवाइड करें, तो 105 डिवाइड बाय 13। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप एंड में सोल्यूशन सेट कहेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपका 105 डिवाइड बाय 13 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। 10th पार्ट में आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से गिवन है। आपने अपनी एक वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करने, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है, इधर माइनस वाली एक्सप्रेशन उधर भेज के प्लस में कन्वर्ट करूंगा। 0 + दिस वैल्यू, 0 आपके पास कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो आपके पास एज इट इज 4/x - 3 आ जाएगा प्लस साइन के साथ। अब 6/2x - 5 बराबर है 4/x - 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 6 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x - 5 से। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 6x, -3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -18, 4 मल्टीप्लाई करें 2x तो 8x, -4 × 5 20, 20 इस साइड पे भेजेंगे तो माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन में कन्वर्ट होगा। 6x उस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। -18 अपनी जगह, यहां से इधर वैल्यू आके +20, 8x अपनी जगह, यहां से यहां पर आके वैल्यू -6x, तो -18 + 20 + 2, 8x - 6x + 2x,
तो आपके पास यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, अब स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो ये एक ही टेबल में आते हैं और x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखें, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से 11th पार्ट भी है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होकर 7x माइनस 4 से आपको वैल्यू मल्टीप्लाई करके देगा और 15 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 4 से, तो 10 इंटू 7 70x माइनस 4 इंटू 10 माइनस 40, 15 इंटू 7 105x माइनस बल्कि प्लस है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 आपके पास प्लस 60, यहां पर आपके पास 70x माइनस 40 इक्वल टू 105x प्लस 60 वैल्यू आ गई, 40 उधर भेजें और 105 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो 105 यहाँ पर आके माइनस 105x होगा, या माइनस 40 उस साइड पे जाके प्लस 40 में कन्वर्ट होगा, 70 माइनस 105 माइनस 35x, 60 प्लस 40 135 माइनस के साथ है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेजेंगे डिवाइड होगा, माइनस 35, 100 डिवाइड बाय माइनस 35, 5 के टेबल से 5 7 टाइम्स और 5 20 टाइम्स ये वैल्यू होती है, तो आंसर आपके पास x का माइनस 20/7 आएगा। एंड में आप सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 20/7 ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आपके आगे भी पार्ट्स होंगे जो आपने अब होमवर्क में ट्राई करने, तो पार्ट आपके 12 से ऑनवर्ड 15 तक ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर आप लोगों के आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये सवाल गिवन है, जाहिर है होमवर्क था तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप्स तो कर दिए लेकिन अब आपको स्पीड में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा 15 से 30 होल डिवाइड बाय 15, जाहिर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो एलसीएम आपके पास 15 ही आएगा, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 15 से तो 30 आंसर आएगा, तो 7x माइनस 3 माइनस 30। किसी स्टूडेंट को अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एक लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था, एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, एलसीएम से रिलेटेड है, बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आपकी जिम्मेदारी है कि एलसीएम पहले अच्छे से समझ ले ताकि आपको ये सब समझने में आसानी हो। तो आपके पास 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 10 लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड आपका 7x माइनस 3 माइनस 30 होल डिवाइड बाय 15, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टेटमेंट देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 33, मैंने सॉल्व करके लिख दिया, माइनस 3 माइनस 30 माइनस 33 होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 15 अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 3 45x माइनस 15 इंटू 2 30, 10 इंटू 7 70x, 10 इंटू 33 आपके पास 330 माइनस के साथ। अब माइनस 330 उस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पर 45x है उस साइड पे, दूसरी राइट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ प्लस साइन है, इधर आके राइट पे माइनस साइन हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 330 और 70x माइनस 45x आपस में सॉल्व करें, 300 इक्वल टू 25x, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू x, 300 और 25 एक ही टेबल में आते हैं 12 टाइम्स, तो आपके पास x इज इक्वल टू 12, ये x की वैल्यू आ गई। एंड में आप कहेंगे सोल्यूशन सेट आपका x का कर्ली ब्रैकेट के अंदर 12 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट आपका 13, ये सवाल गिवन है, यहां पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो रही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस 3 से, 12 मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस 3 से, जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 12 आपके पास 96, 8 इंटू 3 24 माइनस साइन अपनी जगह, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 3 36 प्लस साइन अपनी जगह। अब 96 राइट साइड पे भेजें, 36 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आगे पास माइनस 24 माइनस 36 इक्वल टू 144x माइनस 96x, सॉल्व करेंगे माइनस 60 इक्वल टू 48x, 48 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 60 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू x आपके पास वैल्यू आएगी, एक ही टेबल में आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 12 के, तो आपके पास 12 5 टाइम्स और 12 4 टाइम्स, आपके x का आंसर माइनस 5/4 आ गया, देयरफॉर आप कहेंगे सोल्यूशन सेट इसका x की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 5/4 है।
नेक्स्ट आपका 14 पार्ट है। 14 क्वेश्चन में आपको ये सवाल गिवन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में पहले एलसीएम लेंगे, तो 1/4 एक्स बेसिकली x/4 है, प्लस x/1 है, एलसीएम आपके पास 4 आएगा, तो x प्लस 4x डिवाइड बाय 4, ये आपके एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आ गई। इधर आपके पास x/2 है ये, तो आपके पास ये -3/1 है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर -6 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। अब -6 प्लस एक्स को आप x -6 की फॉर्म में लिख दें होल डिवाइड बाय 2, और x प्लस 4x 5x होल डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे 4 राइट साइड पे भेजूंगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने 4 को उधर साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया, या इसका दूसरा तरीका होता है आप स्टेटमेंट लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो पहले शुरू के सवाल में मैंने आपको यही मेथड करवाया है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो 5x इक्वल टू x माइनस 6 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से, 5x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6, 2 अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 5x। अब 5x आपके पास लेफ्ट साइड पे, तो 2x को भी उस साइड लेफ्ट पे भेज दें, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू -12 हो जाएगी वैल्यू। 5 माइनस 2 3x, 3x इक्वल टू -12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू -12/3, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -4। एंड में आप आंसर कहेंगे सोल्यूशन साइड इसका x की पावर x इज इक्वल टू -4 है, तो x इज इक्वल टू -4 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह से है, यहाँ पर लेकिन हम m एक वेरिएबल है, अब तक x या कोई और वेरिएबल था, अब यहाँ m एज अ वेरिएबल है। m को एक तरफ लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड पे, m को यहाँ पर लेफ्ट पे भेजा, 1/3 को राइट साइड पे भेजा, तो m यहाँ पर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो 2m माइनस m, यहाँ पर प्लस 1/3 है, इस साइड पे आके -1/3 हो जाएगा, तो आपके पास -3/2 -1/3। इसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 और 3 का लें, 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करें -3/2 से, तो आपके पास आंसर -9 आएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई करें -1/3 से, तो आंसर आपके पास -2 आएगा, तो ऊपर आपने -2 लिख दिया, तो आपके पास m इज इक्वल टू -9 -2 होल डिवाइड बाय 6, यानी कि आपके पास -11/6। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे देयरफॉर दिस इज योर आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -11/6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से जो कि हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर है जिसमें 25 को ऐड कर रहे हैं, x को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नंबर है, लेकिन अभी यहाँ सवाल में नहीं कहा द रिजल्ट इज हाफ, तो x अगर वो नंबर है जिसमें 25 हमने ऐड किया, अगर उसको हाफ कर दें तो जो रिजल्ट उसका है हाफ अगर करने पर द आंसर इज 3 टाइम्स, जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, वो जो ओरिजिनल नंबर हमने सपोज किया था। तो सवाल दोबारा इधर पढ़ रहा हूं, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो 25 किसी नंबर में ऐड हो रहा है, वो नंबर आपको नहीं पता, फिर आगे ब्रेक करके कह रहा हूं द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो आंसर जो आएगा यानी इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स होगी उस नंबर के जो हमने शुरू में लेट किया। अब अगर मैं x को सपोज कर रहा हूं कि वो रिक्वायर्ड नंबर है, तो आपका x में 25 ऐड हो रहा है, फिर ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया x प्लस 25, इसको आपने हाफ किया यानी x प्लस 5 होल डिवाइड बाय 2, और फिर कहा कि उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर x था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर होगा। तो बेसिकली इन सवालात में आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम बता दी, उसको आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है कि आपके पास यहाँ पर x प्लस 25 होल डिवाइड बाय 2, ये कंडीशन लेफ्ट साइड में दे दी, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और कहा कि जो आंसर है यानी कि इक्वल टू दैट आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x। ये आपके सवाल में कंडीशन गिवन है, तो आप कहेंगे लेट x इज द रिक्वायर्ड नंबर, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर ये इस तरीके से लेट करेंगे x इज द रिक्वायर्ड नंबर, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये डायरेक्ट लिखेंगे। सवाल को पढ़ के आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए,
तो आपने सवाल को पढ़ के अपनी कंडीशन बनाई, x प्लस 25 को हाफ किया, दैट इज इक्वल टू, या आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x। अब ये एक्सप्रेशन आपकी जनरेट हो गई। अब इसको सॉल्व करें, x का आंसर निकालें, तो उधर भेजेंगे, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3x इंटू 2, लेफ्ट साइड आपकी x प्लस 25 एज इट इज, x प्लस 25 इक्वल टू 6x, यहाँ पर x प्लस है, इधर भेज के माइनस करेंगे तो 6x माइनस x, तो आपका 25 यहाँ पर एज इट इज, 25 इक्वल टू 5x हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर दें, 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x, तो 5 और 25 एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, तो आपके पास x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ जाएगा। आपके सवाल में कहा था व्हाट इज द नंबर, एंड में आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, या चाहें तो एक लाइन इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो अगर दिल चाहता है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। तो बहरहाल दोनों एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी अगर छोड़ दें। यहाँ पर इस सवाल में ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन से आपने वो आंसर, वो रिक्वायर्ड नंबर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से इसमें कहा है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, एक नंबर है जिसको 4 में ऐड करेंगे यानी कि x प्लस 4, तो x अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं नंबर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं टू 4, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया यानी कि x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 को किसमें से, 3 टाइम्स ऑफ इट, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर का मतलब 3x में से सब्ट्रैक्ट कर दें 10, तो ये जो जुमला लिखा हुआ है द रिजल्ट इज इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3x में से। तो आपके सवाल में यही कंडीशन दी है कि आपके पास एक नंबर है, लेट्स सपोज कि वो x है, उसमें आपने 4 को ऐड किया, द रिजल्ट, जो रिजल्ट है यानी x प्लस 4 है, ये बराबर होगा 3x माइनस 10 के, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 को 3x में से। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। आगे का है व्हाट इज द नंबर, तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, मैंने नहीं डाली, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद का स्टेप कर रहा हूं। आपने ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, लेट उसी तरीके से करना है, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और फिर कहना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 10, ये रटना नहीं है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर x इस साइड पे राइट पे भेजेंगे तो वहां प्लस है, इधर माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 10 है, लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस x 2x, 10 प्लस 4 14, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो आपके पास 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 7, तो x का आंसर आपके पास 7 आया। यहाँ पर आप यही फाइनल आंसर इधर भी दे सकते हैं, या दिल चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज 7, जिस तरह यहाँ पर लिखा, तो आप स्टेटमेंट में लिख दें द रिक्वायर्ड नंबर इज, और इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ के इस सवाल के मुताबिक 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, बिलाल आपके पास 6 साल बड़ा है अली से, अली उसका छोटा भाई है। तो अगर आपके पास एक भाई 6 साल बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पर एज दोनों की नहीं बताई, बस बताया कि एक इंसान फॉर एग्जांपल x एज का है, दूसरा इंसान जो उसका बड़ा भाई है उसमें 6 इयर्स ऐड कर दें तो उसकी एज आ जाएगी। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40, यानी उन दोनों की एज को मिला दिया जाए तो वो 40 आएगा। तो 5 साल बाद 40 के होंगे, अभी दोनों की सम करेंगे एज तो 40 नहीं आएगा, 5 साल बाद उनकी एजेस जो भी होंगी उसको सम करें तो 40 आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर अभी 14-15 साल के हैं या जितनी भी एज है आपकी, आप अपने ख्याल में सोचते हैं कि जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मेरे अब्बू या मेरी अम्मी की एज क्या होगी, तो ये जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं वही सवाल आपको बना के दे दिया कि आज से 5 साल बाद इन दोनों की एज जो भी होगी उसका सम करना है, आंसर 40 आ जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 बहन भाई हैं, तो आपकी अगर एज का सम किया जाए, अभी लेट सपोज 30 आ रहा है या अभी लेट सपोज 25, जो भी आपकी एज का सम आ रहा है, आप ख्याल में लेके आएंगे कि आज से 10 साल बाद हम दोनों की एज मिला दें तो 60 साल के हो जाएंगे, तो अभी मेरे अब्बू की एज जो है उससे ज्यादा के हो गए हम। तो ऐसे ख्यालात आपके जहन में आएंगे अगर, तो वही ख्यालात जैसा एक सवाल आपकी किताब में आ गया कि
आपका बिलाल एक भाई है जो कि 6 साल बड़ा है, उसका छोटा भाई है अली। 5 years from now, आज से 5 साल के बाद, the sum of their age will be 40। आपके पास उन दोनों की एज को सम कर दें, that will become 40। तो अब बताएं how old are both of them, वो दोनों अभी इस वक्त कितने उम्र के हैं। तो दोनों की उम्र मालूम करने के लिए, दोनों की एज फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको काम करना है। सोल्यूशन की हेडिंग उसी तरीके से, सारा लवाजमात आपको खुद पूरे करने। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की बात बता रहा हूं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आपके अली, अभी इस वक्त जो प्रेजेंट करंट एज है अली की, उसको आप अज्यूम कर रहे हैं कि x ईयर्स है, x आपको नहीं पता क्या है। और दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ बिलाल, आपके सवाल में कंडीशन बताइए कि x में 6 ईयर्स ऐड कर दें तो आपके पास बिलाल की उम्र आ जाएगी। तो आपने अज्यूम किया कि एक की उम्र x है, दूसरे की उम्र x + 6 हो जाएगी, ज़ाहिर 6 साल बड़ा है। तो फिर गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपके पास 5 साल के बाद, ये अली का, ये ब्रैकेट अली के लिए है, 5 साल के बाद जो एज होगी अली की, ज़ाहिर 5 + x होगा। और 5 साल के बाद बिलाल की एज, ये जो कर्ली ब्रैकेट ये वाली है, ये बिलाल की ब्रैकेट बन गई। तो 5 साल के बाद ये एज बिलाल की है, x + 6। तो अब 5 साल के बाद बिलाल कितने साल का होगा और 5 साल के बाद अली कितने साल का होगा, आपको नहीं पता। आपको कंडीशन ये गिवन है कि इनका सम, इन दोनों ब्रैकेट्स का सम बराबर है 40 के। ये गिवन कंडीशन थी। आपने इस कंडीशन के मुताबिक अब इसको सॉल्व करना है। 5 + x एज इट इज, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आपके पास बाकी साइन को अफेक्ट नहीं करता। तो +5 + x + 6, तो x + x 2x, 5 + 5 10 + 6 16 = 40 अपनी जगह चलता आ रहा है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये एक्सप्रेशन बनानी है, उसके बाद तो आप सॉल्व खुद ही कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको सवाल को समझना पहले जरूरी है, और वो समझ आ गया अगर, तो आप सॉल्व भी आराम से कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे 2x + 16 = 40 तक आपने कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन इस साइड पे किया, आपने इसी के नीचे लेके चलना है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया है। अदरवाइज कभी अगर ऐसा हो कि आपको इक्वल टू साइन कहीं और लिखने की जरूरत पेश आ जाए, तो वहां पर आप अपने एक स्टेप में जहां पर चेंज किया है, या तो अगले स्टेप में जो पहले आपकी वैल्यू चलती आ रही थी उसी के नीचे लिख दें, उसी को फॉलो कर लें, या जो नया आपने स्टेप शिफ्ट कर दिया उसी इक्वल टू को फॉलो करें, उसी अलाइनमेंट को आपने फॉलो करना है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 2x = 40 - 16, तो 2x = 40 - 16 में 40 - 16 24 होता है। 2x = 24, आपके पास 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ, तो उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। 24 / 2 आपके पास 12, x = 12, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या थी? एज ऑफ अली। तो आप कहेंगे देयरफॉर अली की वैल्यू x थी, तो अली की एज 12 ईयर्स ओल्ड होगी प्रेजेंट टाइम पे, अभी करंट उसकी जो वैल्यू है। एंड बिलाल की एज x + 6 थी, जाहिर है 6 साल वो बड़ा है अपने छोटे भाई से, तो 12 + 6 यानी कि 18 ईयर्स ओल्ड। तो बिलाल की एज 18 ईयर्स ओल्ड है करंट। अब दोनों की एज आ गई, यहाँ तो आपका आंसर खत्म हो गया। आपने यहाँ पर एंड में इस तरीके से आंसर बेशक लिख दें, ये तो आंसर खत्म हो गया। सिंपली आप इसको दिमाग में वेरीफाई कर लें कि दोनों की एज को ऐड करें, 18 + 12 30, 5 साल बाद, 5 साल अली के 5 साल बिलाल के, दोनों को ऐड करें 10, तो 30 + 10 40। तो आंसर आपको वेरीफाई हो रहा है, 40 ही आंसर बराबर इसके आ रहा है। तो ये आपके पास सवाल था, इसको जल्दी से नोट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि आपने सबसे पहले तो अपने जो इक्वेशंस गिवन है इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, और उसके बाद फिर वेरीफाई भी करना है इनके आंसर्स को। तो पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 + √x = 7, ये आपके पास सवाल गिवन है। इसमें आपने उसी तरीके सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। फिर आपके पास 6 + √x = 7, ये आपका सवाल था, इसको एज इट इज आपने उतारना है। अब आपने अगले स्टेप में 6 को यहाँ पर लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास √x यहाँ रह जाएगा 7 - 6 जो कि 1 के बराबर है, तो √x = 1। अब रूट को खत्म करने के लिए आपने शुरू में सीखा था कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं।
तो आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास x रह जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। अब सोल्यूशन साइड आपको लिखना आता है, आपने सोल्यूशन साइड इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आंसर लिख दिया, दैट इज 1। आगे जो दूसरा पार्ट आपके सवाल में कहा था कि वेरीफाई करें, तो आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। आपके पास सवाल गिवन है, जब वेरिफिकेशन करते हैं तो आप अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है उसको वहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी लेफ्ट साइड में 6 प्लस अंडर रूट एक्स है, आपका जो आंसर आया दैट इज 1, इसको पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो आपका 6 प्लस अंडर रूट 1 इक्वल टू 7। अब अंडर रूट में 1 वो बाहर रूट से आके भी 1 ही रहेगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 यानी 7 इक्वल टू 7। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। जब भी वेरिफिकेशन करते हैं मकसद हमारा हमेशा यही होता है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, बराबर करना है। जब आपके पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई, यानी कि सवाल वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड आप लिख देंगे। इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर पहला सवाल हमेशा प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में करवा देता हूँ, दूसरा सवाल या उसके बाद से जितने भी हैं वो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद से करवा रहा हूँ। सवाल आपके पास है किताब में, आपने उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, और फिर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 9 का, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो x माइनस 9 बाहर आ जाएंगे रूट से, स्क्वायर और रूट आपके ये कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 1। तो x माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 उधर भेजें तो वहां पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू x, x विल बी इक्वल टू 10। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 10 आपके पास यहाँ सोल्यूशन साइड लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में कि आपके पास 10 आंसर आया है। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे उसी तरीके से जिस तरह पीछे किया, सवाल लिखेंगे दोबारा अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, पुट कर दें x की जगह जो उसका आंसर आया दैट इज 10, तो 10 माइनस 9 अंडर रूट में इक्वल टू 1, 10 माइनस 9 1 होगा, अंडर रूट 1 रूट से 1 बाहर आके भी 1 ही रहेगा, और राइट साइड में भी 1 ही था, तो 1 इक्वल टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सवाल ये गिवन है, यहां पर -2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +2 में कन्वर्ट होगा, 3 + 2 इक्वल टू 5, तो आपके पास लेफ्ट साइड में अंडर रूट y अपॉन 4 चलता आ रहा है, तो अंडर रूट y अपॉन 4 बराबर हो गया 5 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका y अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, y अपॉन 4 इक्वल टू 25 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जो डिवाइड बाय 4 है दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर दें, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 100। अब y इक्वल टू 100 जब आपके पास आ गया तो ये आंसर मिल गया y का। सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिखे, सोल्यूशन सेट आपके पास y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 100 आ गया। फिर आप वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन में आपके पास जो सवाल है वो एज इट इज उतारा जाता है, इसमें आप अपने सवाल में लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 100 जो आंसर आया था, आपके पास y अपॉन 4 यानी कि 100 अपॉन 4 अंडर रूट में 425 टाइम्स आपका 100 होता है, तो आपके पास अंडर रूट 25 वैल्यू आ गई, -2 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह। अंडर रूट में 25 है, ये बेसिकली 5 होता है, 5 आपका 25 का स्क्वायर रूट ले लें, 5 आंसर आएगा, तो यहाँ पर 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। जब आपके पास ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आप कहते हैं कि आपका सवाल हैंस वेरीफाई हो गया, तो आपने एंड में लिखना है वेरीफाइड, ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने उसी तरीके से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर आप करेंगे, रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो 4x + 5 इक्वल टू 3x - 7 वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर +5 दूसरी साइड पे भेज के -5 करते हैं, यहाँ पर +3x दूसरी साइड पे भेज के -3x, तो 4x - 3x 1x, 1 मेंशन नहीं करता एज अ कोफिशिएंट, और -7 - 5 -12, तो x का आंसर -12 आ गया। सोल्यूशन साइड में आप लिखेंगे x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -12।
अब यहाँ पर फिर आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। सवाल आपके पास यही है, वेरिफिकेशन में आपको जो सवाल गिवन है डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके आंसर देना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर करनी है। तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -12, तो जहां पर भी x है वहां -12, तो 4 इंटू -12 48 माइनस के साथ, +5 अपनी जगह, 3 इंटू -12 -36 -7 अपनी जगह, -48 + 5 -43 और -36 -7 ये भी -43 होगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, फिफ्थ पार्ट। यहां पर आपके पास ये सवाल गिवन है, इधर आपका 7 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 7 इक्वल टू √3y + 12। अब √3y + 12 इक्वल टू 27 वैल्यू आ गई। यहाँ पर स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है, मैंने डॉट डाल दी है। यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी आएगी, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाली। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपका यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो 3y + 12 आपकी लेफ्ट साइड, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये 12 दूसरी साइड पे भेज के माइनस कर देंगे, -12, तो 441 - 12 429, लेफ्ट साइड पे 3y चलता आ रहा है। अब 3y या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो 429 डिवाइड बाय 3, y का आंसर 143 आ गया। 3 1 और 3 143 टाइम्स आर 429, तो आपके पास y इज इक्वल टू 143 आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट में 143 लिखेंगे, एंड में वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे कि दो पार्ट्स हैं आपके सवाल में, पहला सोल्यूशन सेट निकालना, दूसरा वेरीफाई करना। तो आपके ये सवाल है। अब सवाल में आप आंसर पुट करें, क्योंकि यहाँ जब वेरीफाई कर रहे हैं आप वैल्यूज को आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपने y इज इक्वल टू 143 पुट किया, जहां पर y है उस जगह 3 मल्टीप्लाई करें 143 से, तो आ गया 429 + 12 अपनी जगह, होल डिवाइड बाय 7 अपनी जगह, √429 + 12 √441 होगा। 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 21, होल डिवाइड बाय 7 चलता आ रहा है, और राइट साइड पे 3 अपनी जगह चलता आ रहा है, तो आपका √441 बेसिकली 21 के बराबर होता है। 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं 3 टाइम्स, तो आपके पास 3 लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 जो कि राइट साइड पे था, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के, तो आप कहेंगे हेंस आपका ये सवाल वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इन बाकी सवालों से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। आपके पास ये सवाल गिवन है, मेरे पास यहाँ 9 है, मैं 9 को दूसरी तरफ भेजूंगा, तो ये 7 - 9 हो जाएगा। राइट आपके लेफ्ट साइड पे √x एज इट इज, तो लेफ्ट साइड पे √x एज इट इज आपका है, तो यहाँ पर 7 - 9 -2 के बराबर। अब आपका सवाल कह रहा है कि √x बराबर है -2 के, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, क्या कभी आपके पास √ किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आंसर अप्लाई होने के बाद नेगेटिव में आ सकता है? चैप्टर 1 आपने सीखा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े, √ के अंदर अगर माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती, उसकी जगह आयोटा आता है। आयोटा का मतलब √ में -1 है, तो आपके पास ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि आपके √ की वैल्यू किसी भी x, कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल x 4 हो सकता है, तो अगर x 4 होगा तो √4 2 होगा, अगर x -4 होगा तो √-4 2 आयोटा होगा। दोनों सूरतों में -2 नहीं आ सकता, जब आगे -2 आ ही नहीं सकता, तो यहीं से हमें नजर आ रहा है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, x का कोई आंसर ही नहीं है, यानी कि x का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके आगे तक वेरीफाई करेंगे कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, या स्टेटमेंट आपने लिखनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह वहां लिखी हुई है। जब स्क्वायर लेंगे तो आगे बस √x के ऊपर स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 होगा, क्योंकि नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर आपके पास प्लस होती है, +2 यानी कि आपके पास +4 हो जाएगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि ये आंसर नहीं है, ना ही मैं सोल्यूशन साइड लिख रहा हूं, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वजह उसकी क्या है, जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में आपके पास सवाल ये एज इट इज, आपने पुट किया x इज इक्वल टू 4, जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो √4 बेसिकली 2 होता है, 2 + 9 इक्वल टू 7, तो 2 + 9 11 इक्वल टू 7, 11 इक्वल टू 7 पॉसिबल ही नहीं है। किसी के पास अगर 11 बॉल हैं और किसी दूसरे इंसान के पास 7 बॉल्स हैं,
तो 7 balls आर नॉट इक्वल टू 11 balls, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो आप कहेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो यहां से ये बात साबित हो गई, हेंस इट इज नॉट वेरीफाइड। पहले तो ये इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो ही नहीं सकता, और दूसरा एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, पूरी लॉजिक मैंने अभी समझा दी। अगर यहाँ पर एक्स की जगह 4 या -4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन दोनों केसेस में फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन ना तो एग्जिस्ट करते, ना ही ये इक्वेशन वेरीफाई हो सकती है, इसलिए आपका एंड में जो कंक्लूजन होगा कि आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक ये आपके होमवर्क है। इसको अगर ये सारे सवाल आपने कर लिए तो आगे के जो 3 पार्ट है मैं डिस्कस वैसे कर चुका हूं, वो आप लोग आराम से कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.2 में आप लोगों ने जो अभी 6.1 के अंदर काम सीखा वही सारा काम ऑलमोस्ट 6.2 के अंदर भी है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपके 6.1 के जो लास्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 5 के, उसी की ऑलमोस्ट प्रैक्टिस आपको सिखाई जा रही है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मॉडुलस का। ये जो आपके पास 2 डंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली साइन है मॉडुलस का। आपके पास मॉडुलस जब भी किसी भी वैल्यू पे आएगा और उसकी वैल्यू कही जा रही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, तो मॉडुलस का मतलब जब भी आप उसको हटाएंगे आप दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन लगाएंगे, उसी तरह जैसे आप स्क्वायर रूट को हटाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट तो नहीं, स्क्वायर को मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो मैं अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 लिखा जाएगा। तो मॉडुलस और स्क्वायर में ज्यादा फर्क नहीं है इस सेंस के अंदर, दोनों तरफ आपके पास वैल्यू प्लस माइनस की आती है। वजह उसकी ये है कि जब भी आप किसी के ऊपर मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसको कहते हैं। तो यहां पर आपको जो नया कॉन्सेप्ट सीखना है वो मॉडुलस का सीखना है। अब यहाँ पर ये मॉडुलस के साइन लगे हुए हैं। यहां पर आपके पास पहला सवाल गिवन है, आपने सोल्यूशन सेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि सोल्यूशन सेट मालूम करें, तो मॉडुलस ऑफ 2x + 1 इक्वल टू 6 है। आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करेंगे, ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करेंगे। आपके पास सवाल एज इट इज पहला स्टेप आ गया। जब आप अपने मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो दूसरी साइड पर आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे, यानी कि आइदर 2x + 1 6 के बराबर है +6 और 2x + 1 -6 के बराबर है। आइदर और का मतलब ये दोनों वैल्यूज x के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पर आपके पास 2x + 1 इक्वल टू 6 अलग कर लिया, 2x + 1 इक्वल टू -6 ये अलग कर लिया। इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करें। आपके पास यहाँ पर +1 है, दूसरी साइड पे भेजेंगे -1। सिमिलरली यहाँ पर भी +1 है, दूसरी साइड पे भेजेंगे -1। यहाँ +6 है, इधर -6 है। पहले इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। 2x = 6 - 1 यानी कि 2x = 5। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x = 5/2, 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 5/2 एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पर आपने 1 उधर भेजा तो -6 -1 हो गया, 2x के बराबर। 2x में आपके पास वैल्यू -7 के बराबर हो गई, तो x = -7 यानी कि x = -7/2। इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास x के 2 आंसर आ गए, एक +5/2, दूसरा -7/2। आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन में x की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आपके पास मॉडुलस अप्लाई करने पर 6 ही आएगा। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर इस आपके सवालात में नहीं कही, तो वेरीफाई में नहीं करवा रहा। सोल्यूशन सेट आपको कहा था निकालना है, तो देयरफॉर सोल्यूशन सेट आप कहेंगे x = पहले मैं नेगेटिव साइन लिखवाता हूं, फिर पॉजिटिव यानी उससे बड़ी वैल्यू।
तो ये स्टैंडर्ड मैंने बनाया हुआ है, लाजमी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू। तो -7/2 पहले और फिर उसके बाद +5/2 कॉमा डाल के आपने लिखा। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे दी कि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो x अगर होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर्स आपके वो नंबर्स जो 0, 1, 2, 3 ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो होल नंबर आपने चैप्टर 1 में काफी डिटेल में सीखा था, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो मेरे पास अगर ये x होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर में ही आना चाहिए। आपके पास सवाल ये गिवन है, सोल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि सवाल का हिस्सा है तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज सोल्यूशन में ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर मॉडुलस हटाना है, तो दूसरी तरफ राइट साइड पे +-7 हो जाएगी वैल्यू। आपके पास यहाँ पर आइदर 5x - 12 बराबर है +7 के, और 5x - 12 बराबर है -7 के। अब यहाँ पर -12 उधर भेजेंगे तो +7, यहाँ माइनस था उधर जाके +12 हो जाएगा। 5x बराबर है 7 + 12। आपके यहाँ पर 7 + 12 19 इक्वल टू 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 19/5 ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पर -12 है, उधर जाएंगे -7 के साथ ये ऐड हो जाएगा, -7 + 12, क्योंकि यहाँ माइनस था, इस साइड में भेज के आपने प्लस कर दिया। तो -7 + 12 आपके पास +5 बराबर आएगा 5x के। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आप भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5/5 1 के बराबर वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 19/5 और x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन सवाल में कहा था कि x का जो आंसर आएगा दैट बिलोंग्स टू होल नंबर। 1 तो होल नंबर में आता है, लेकिन 19/5 होल नंबर में नहीं आता। तो क्योंकि 19/5 होल नंबर में नहीं आता, तो आप कहेंगे सिंस 19/5 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ये सिंबल का मतलब है डज नॉट बिलोंग। तो ऊपर जिस तरह कहा था कि x बिलोंग टू होल नंबर, इसका मतलब ये वैल्यू x की डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या होगा, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ 1, आपके पास 1 उसका आंसर आएगा। दूसरे आंसर को आप निग्लेक्ट कर देंगे, वो आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको सवाल इस तरीके से कहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो सिंपली आपने मॉडुलस हटाया तो 12 के पास ± वैल्यू हो गई। तो 2x/7 मॉडुलस के बगैर इक्वल टू ±12। अब आप कहेंगे आइदर 2x/7 बराबर है +12 के, और 2x/7 बराबर है -12 के। यहां पर 7 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 12 × 7। ये 2 अभी यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 12 एक ही टेबल में आते हैं 6 टाइम्स, तो आपका 6 × 7 42 x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां पर भी 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -12 × 7, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 2 और 12 एक ही टेबल में आते हैं 6 टाइम्स, तो -6 × 7 -42। तो x के दो आंसर आ गए 42 और -42। क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसका -42, 42 ये आंसर फाइनल आ गया। तो इसी तरीके से आपके बाकी पार्ट्स भी हैं, आपने घर पे एज अ होमवर्क ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ये काम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सवाल ये गिवन है, इधर मॉडुलस लगा हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि ये मॉडुलस का साइन है, दोनों तरफ आपको ये जो डंडे लगे हुए हैं, ये जो आपके पास साइन है लाइंस का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस। मॉडुलस जब भी आप हटाएंगे तो ये साइन हटाने के बाद जो दूसरी साइड है इक्वल टू के, वहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन लिखा जाएगा। यानी कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप इसमें चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे जब ये साइन हटाया मॉडुलस का, तो 8 के साथ प्लस माइनस दोनों लिखा जाएगा। अब पिछले क्लास में, मैं पिछले लेक्चर में क्या करता था, आइदर और इसी के बाद करके फिर सॉल्व करवाता था, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट मुझे और आगे समझाना है। प्लस माइनस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर आप पिछले सवाल में जो थर्ड पार्ट है वहां देखें, तो सिर्फ प्लस माइनस के साइन का फर्क था, अदरवाइज आंसर दोनों का सेम आ रहा था।
तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, तो प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई या डिवाइड हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्लस वैल्यू हो या माइनस वैल्यू हो, दोनों एक साथ क्यों ना लिखी हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास 8 इंटू 3 24, तो प्लस माइनस 24 बराबर होगा 2x प्लस 1 के। ये प्लस 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाके माइनस 1 में कन्वर्ट होगा, तो आपका 2x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 24 माइनस 1। अब यहां पर मैं 24 माइनस 1 23 प्लस माइनस नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजे, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो प्लस माइनस 24 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैंने कहा डिवाइड या मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, क्योंकि जाहिर है आपके पास एक प्लस 24 है, दूसरा माइनस 24 है, तो आप कहेंगे आइदर x की वैल्यू माइनस 24 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 है, या और x इक्वल टू प्लस 24 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 है। तो जब मैं माइनस 24 माइनस 1 यानी कि माइनस 25 होल डिवाइड बाय 2, ये आपका एक वैल्यू आ गई x की, और प्लस 24 माइनस 1 23 डिवाइड बाय 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई x की। तो अगर आइदर ये वाली वैल्यू पुट करूं सवाल जो गिवन था उसमें, तब भी आंसर प्लस 8 आएगा, और या 23/2 ये वाली वैल्यू पुट करूं x की जगह, तब भी आंसर मेरे पास 8 ही आएगा, इक्वल टू जो 8 गिवन है। तो आइदर और इसलिए करते हैं कि आपके पास दोनों ही आंसर वैलिड है। आइदर x इज इक्वल टू माइनस 25/2 पुट करें तब भी आ गया प्लस 8 आंसर आएगा, और x इज इक्वल टू 23/2 पुट करें तब भी आंसर 8 ही आएगा। तो आप एंड में कहेंगे सोल्यूशन सेट आपका x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। हम स्टैंडर्ड यहाँ पर बना रहे हैं कि पहले छोटी वैल्यू उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड लाजमी नहीं है, आप आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन गिवन है। सवाल आपके पास ये गिवन है, सवाल आपने खुद उतारना है, सवाल पूरा उतारेंगे, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे। मैं जितने भी सवाल आते हैं सोल्यूशन के बाद से करवा रहा हूँ। तो सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से किया, उसके बाद आपने ये स्टेप उतारना है। ये जो मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपने सोल्यूशन में नहीं लिखना। तो आपको सवाल गिवन है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 3, फिर माइनस 8 इक्वल टू 4 है, तो आप इस माइनस 8 को राइट साइड में भेज के प्लस 8 कन्वर्ट करेंगे, तो 4 प्लस 8 12 बराबर होगा मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 3। अब ये जब मॉडुलस आप हटाएंगे दूसरी साइड पे प्लस 12, तो ये प्लस माइनस 12 हो जाएगा। जब भी आप मॉडुलस के सिंबल को, मॉडुलस के साइन को चेंज करेंगे, हटाएंगे, तो दूसरी साइड में प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, यानी वैल्यू प्लस 12 भी होगी माइनस 12 भी होगी। यहाँ पर ये माइनस 3 है, दूसरी साइड में भेज के प्लस 3 करें, आपके पास प्लस माइनस 12 प्लस 3 बराबर आएगा 5x के। इस 5 को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में भेज के डिवाइड करें, तो प्लस माइनस 12 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5। अब ये प्लस 3 12 के साथ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास आइदर x बराबर है माइनस 12 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5, या और x बराबर है प्लस 12 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5 के। अब जो आपके पास प्लस 12 प्लस 3 दैट इज 15 होल डिवाइड बाय 5, 15/5 एक ही टेबल में आते हैं, 15 आपके पास 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो x का आंसर 3 आ गया। दूसरी तरफ माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 होता है, तो माइनस 9/5 आप कहेंगे सिंस माइनस 9/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो माइनस 9/5 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर कहेंगे कि सिंस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, ये वाला आंसर। क्योंकि x आपके पास 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इटसेल्फ अ नेचुरल नंबर, लेकिन माइनस 9/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आप वही वैल्यू लिखेंगे जो सवाल में कहा था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आंसर में भी x की वैल्यू वही आनी चाहिए जो नेचुरल नंबर में होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि ये सवाल है जिस तरह फोर्थ पार्ट था वैसे ये वाला पार्ट भी है। इधर आपके पास 3 माइनस हो रहा है, उधर भेज के आप प्लस कर दें तो 8 प्लस 3, और पीछे आपके पास मॉडुलस ऑफ 5x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 7 अपनी जगह। 8 प्लस 3 11, 11 आपके पास बराबर है ये मॉडुलस के साइन को जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास मॉडुलस का सिंबल हटा प्लस माइनस 11 हो गया ये। अब 7 उधर भेजेंगे
तो प्लस माइनस 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 7, उधर डिवाइड हो रहा था, तो 11 इंटू 7 77। अब चाहे प्लस 11 को मल्टीप्लाई करूं 7 से या माइनस 11 को मल्टीप्लाई करूं 7 से, दोनों के आंसर में 77 ही आएगा, एक प्लस के साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। और लेफ्ट साइड में आपके पास 5x प्लस 1 ये चलता आ रहा है, तो 5x प्लस 1 में प्लस 1 दूसरी साइड में भेज के माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस 77 माइनस 1 इक्वल टू 5x। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज के डिवाइड कर दिया, तो आपका 5x यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5। अब आप कहेंगे आइदर x बराबर है माइनस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5 के, या और x बराबर है प्लस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5 के। तो माइनस 77 माइनस 1 माइनस 78 अपॉन 5 और प्लस 77 माइनस 1 प्लस 76 अपॉन 5। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए। आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में x बराबर है एक माइनस 78 अपॉन 5, दूसरा 76 अपॉन 5। ये आपके पास तीन पार्ट आज हमने डिस्कस कर लिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूं। 7 में आपको कंफ्यूजन नहीं है तो जाहिर है वो फिर मैं अब स्किप कर रहा हूं। सिमिलरली 10th पार्ट भी स्किप कर रहा हूं, उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं थी। 8 पार्ट में आपसे कहा है, ये सवाल गिवन है और साथ में कहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके प्लस माइनस वैल्यूज होती हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जितने भी इस तरह के नंबर्स हैं, जीरो इंक्लूडेड, वो सारे आपके इंटीजर्स में आते हैं। तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग ब्लू मार्कर से डालनी है और ये वैल्यू, ये चीज नहीं लिखनी, यहां से आपने अपना काम नोट करना है। सवाल आपके पास ये गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है मॉडुलस वैल्यू है, तो प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ प्लस 1 है, दूसरी साइड पे भेज के माइनस 1 करें, 3 माइनस 1 2, लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज चलती आ रही है मॉडुलस वाली। अगले स्टेप में ये मॉडुलस का साइन सिंबल हटाएंगे तो आपके पास दूसरे साइड पे प्लस माइनस साइन आएगा, तो आपके पास 3x प्लस 6 होल डिवाइड बाय 12 लेफ्ट साइड इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। ये 12 उधर भेज के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 12 24 प्लस माइनस के साथ, 3x प्लस 6 लेफ्ट साइड आपकी ज़ाहिर 12 उधर चलेगा, 3x प्लस 6 रह गया। अब 3x प्लस 6 में जो प्लस 6 है दूसरी तरफ भेज के माइनस 6 में कन्वर्ट करें, आपके पास 3x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 24 माइनस 6। अब यहां पर इसमें आप सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते 6 को, यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो प्लस माइनस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे आइदर x बराबर है माइनस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3 के, या x बराबर है प्लस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 होल डिवाइड बाय 3 में 3 और 30 एक ही टेबल में आते हैं 10 टाइम्स, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 10, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके जो इधर और करके वैल्यू है 24 माइनस 6 18, 18 डिवाइड बाय 3 6, तो x इज इक्वल टू 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन साइड आपके पास माइनस 10,6 ये आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको 3/2 इक्वल टू अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी, आप और करके लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 7x प्लस 8 इक्वल टू 3/2 है। जब मॉडुलस के सिंबल को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस 8 है, दूसरी तरफ भेज के माइनस 8 कर दें। अब आइदर 7x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 माइनस 8, ऑल्दो आप एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, आप आइदर और करके लिख दें। तो आपने आइदर 7x बराबर है माइनस 3/2 माइनस 8 के, और 7x बराबर है प्लस 3/2 माइनस 8 के। इधर आप एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 8 16, तो माइनस 3 माइनस 16 होल डिवाइड बाय 2, और यहां पर 7x मल्टीप्लाई हो रहा है 7x के साथ, तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू माइनस 3 माइनस 16 माइनस 19 अपॉन 2 इंटू 7 हो गया, तो माइनस 19 अपॉन 14 एक आंसर आ गया। और x आपके पास यहाँ पर 7x बराबर है 3/2 माइनस 8, एलसीएम लें 3 माइनस 16 होल डिवाइड बाय 2, 3 माइनस 16 आपका माइनस 13 होगा,
इधर 7x 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू -13/2 इंटू 7 यानी कि x इज इक्वल टू -13/14। ये आपके पास दो आंसर आ गए। एंड में सोल्यूशन सेट में आप इस तरीके से लिख के अपना फाइनल आंसर दे देंगे। यहां तक किसी भी कंफ्यूजन? बस यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 6.2 का काम सारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी सवाल आते हैं ज्यादातर हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, दैट इज 6.3। आज आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 में बहुत सारे आपके हैं तो खैर छोटे सवाल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब आपने जिस तरीके से पीछे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, अब यहां पर इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटीज क्या है? आपकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है किसी वैल्यू से। तो ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया हुआ है, आगे किसी सवाल में लेस देन का सिंबल भी होगा। तो जब आपकी इक्वेशन में इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए, वो सिंबल इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को आप इक्वेशंस के बजाय इनइक्वालिटीज कहते हैं। दूसरा आपसे सवाल में कहा है एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने नंबर लाइन सीखी थी, वो जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट वहां सीखा था वही यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 आपके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर्स। यानी x की सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में और आपके पास ये इनइक्वालिटी गिवन है। जिस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मसला या फर्क इतना सा है, इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, इनइक्वालिटी में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है इस वैल्यू से या तो ग्रेटर वैल्यू है या लेसर वैल्यू है। तो आपके पास सवाल गिवन है, आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। आपको 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x गिवन है। जैसे उधर सॉल्व करते थे वैसे यहां पर भी करेंगे। वहां पर आप जिस तरीके शिफ्ट करते थे, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड से +x लेफ्ट साइड पे जाके -x में कन्वर्ट होगा, लेफ्ट साइड से -7 राइट साइड पे आके +7 में कन्वर्ट होगा। 2x - x + x 6 + 7 13। तो x इज ग्रेटर देन 13, ये आपकी इनइक्वालिटी कह रही है। x की वैल्यू आपको पता चल गई, इट इज ग्रेटर देन 13। अब x का है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े, x आपका नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े वैल्यू, बड़े नंबर्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो आएगा उसको पढ़ने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोबारा बता रहा हूं, x ये लाइन होती है सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू का नेचुरल नंबर्स, एंड का सिंबल आगे मैंने चेंज लिखा हुआ है, इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 13। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, यानी कि x बराबर है 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ये है। 13 के बाद 13 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 14 है, उससे बड़ी 15। तो x कैन बी 14, 15, 16 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू। तो ये तो आपका पहला पार्ट था, आपने फाइंड करना था सोल्यूशन सेट को, सोल्यूशन सेट आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आपका पार्ट है जिसमें क्या है, रिप्रेजेंट करें अपनी वैल्यू को, अपनी इक्वेशन को नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन बनाने का तरीका मैंने आपको चैप्टर 1 में डिटेल में सिखाया था, दोबारा समझा रहा हूं। आपने एक स्केल लेना है, स्केल में आपके पास जो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का स्केल है तो 5 सेंटीमीटर इज द मिड पॉइंट। आपके पास 20 सेंटीमीटर का स्केल है तो 10 सेंटीमीटर इज द मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट। तो मिडल वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे, उसको 0 अज्यूम कर लें, लाइन स्केल की मदद से एक ड्रॉ करें और जितना उसके अंदर पोर्शन छोड़ा हुआ है, अब एक यूनिट, एक डिजिट जो उसमें छोटा हुआ है, फॉर एग्जांपल 0 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप अपना स्केल देखें तो स्केल में 0 यहां पर स्टार्ट अगर हो रहा है और 0 और 1 के दरमियान आपके पास 10 डिजिट्स होंगे, 10 डिविजन्स होंगी। तो ये जो फर्स्ट डिवीजन है इसको आप पढ़ते हैं 0.1 सेंटीमीटर, इसको नेक्स्ट को 0.2। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ हो 1.4 सेंटीमीटर,
तो आप क्या करेंगे, स्केल 0 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.4 तक आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप कहेंगे कि ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। तो उसी स्केल की मदद से आपने जीरो मिड वैल्यू कहीं से भी कोई भी आपने पॉइंट की, लेकिन अब जो उसके अंदर डिविजन्स हैं उन डिविजन्स के मुताबिक आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक डिवीजन को एक रखें, दो को एक मान लें, तीन डिवीजन को एक मान लें। तो मैं यहाँ पे कहता हूं एक डिवीजन को एक ही माने। तो जीरो के बाद जो पहला डिवीजन है, पहला यूनिट है, पहला जो आपके पास लाइन ड्रॉ हुई है उसको आप 1 अज्यूम करें, नेक्स्ट 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ये वाली लाइन 5। तो इस तरह 0 और 1 के दरमियान 10 डिवीजन है। आपने अपने लिहाज से खुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहा हूँ 0 एक लाइन, उसके बाद जो दूसरा डिजिट है, दूसरा डिवीजन है उसको 1 मान ले, दूसरे उसके बाद जो आ रहा है उसको 2, उसके नेक्स्ट को 3, उसके नेक्स्ट को 4, और जो हाफ है 0 और 1 के दरमियान जो हाफ है उसको आप 5 मान लें। ये आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 से 5, फिर 5 से 10, 15, 20, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएं। सिमिलरली बैक साइड पे भी, बैकवर्ड भी आपने इसी तरह से स्केल बनाते जाना है। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा है ये आपने 0 रखा मिड वैल्यू, उसके बाद आपके पास 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद ये 5 आ गया, फिर सिमिलरली 6, 7, 8, 9 और ये 10 आ गया। आपसे कहा है x इज ग्रेटर देन 13, 13 को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका 10 के बाद 11, 12, 13, 13 का पॉइंट ये है, इसको जो है दूसरे कलर से या पेंसिल से अगर कर रहे हैं तो डार्क कर लें, बेहतर ये लाइन पेंसिल से ड्रॉ करें, ब्लू पेन से उस पर डॉट लगा दें और उसी डॉट को जहां लगाया उससे ऊपर इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर दें। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि 13 है कहां पर, और वहां से उसी पेन से एरो ड्रॉ कर लें जिस तरफ वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर x इज ग्रेटर देन 13 तो x की वैल्यू 13 के ज़ाहिर फॉरवर्ड है, ऑनवर्ड बढ़ रही है, तो आपका ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 13 से बड़ी है, यानी कि 14 भी इसमें आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास लाइन में, अपनी नंबर लाइन में x को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से सवाल आपको गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पर आपको पिछले सवाल में कहा था नेचुरल नंबर, यहाँ पर कहा है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सवाल गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, सवाल दोबारा उतारेंगे। 6 यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड पे भेज के +6 हो गया, यहाँ पर 3x प्लस है, लेफ्ट साइड पे भेज के -3x हो गया, तो 7x - 3x = 4x हो गया, और ग्रेटर देन का सिंबल चलता आ रहा है। 10 + 6 16, यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें। मैं यहां पर स्टेटमेंट भी लिख सकता था इस जगह पर के डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, जो कि आपको पहले सिखाया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 उधर भेज के डिवाइड हो जाएगा, तो 16/4, 4 और 16 एक ही टेबल में आते हैं, 4 टाइम्स आपके पास, तो आपका x इज ग्रेटर देन 4, ये आंसर आ गया। अब x इज ग्रेटर देन 4 तो आप यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड ये एंड का सिंबल है, x इज ग्रेटर देन 4। तो आपके पास x अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो और x ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू आएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, क्योंकि रियल नंबर आपके पास यही सारे होते हैं। फिर आप उसी तरीके से जैसे यहां पर मैंने बताया, एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक मिड वैल्यू, मिड पॉइंट 0 अज्यूम कर लेंगे, 0 मान लेंगे, और फिर उसके बाद 5, 10 जैसे वहां पर आपने नंबरिंग की है, जितना आपने डिविजन वहां छोड़े सेम वैसे ही आपने यहां पर भी छोड़ने। तो 5, 10, 15, 20 इसी तरह मैंने शुरू के कुछ बना दिए हैं, लेकिन बाकी सारे डिविजन आपने खुद पूरे करने जैसे वहां मैंने पूरे किए हैं। यहां पर वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 आइडेंटिफाई करना है। 4 यहां पर है, आपने लाइन पेंसिल से ड्रॉ की, ब्लू पेन से 4 के ऊपर स्पॉट बना दिया, सर्कल आउट कर दिया, और उसी लाइन में सीध में ऊपर एक सर्कल इस तरह ड्रॉ किया। अब क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4 तो एरो रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन कहां जा रही है, ग्रेटर देन 4 जा कहां रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 4 आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है
कि जितनी भी x की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 4 वो यहाँ पर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को मैंने 1 और 2 पार्ट करवा दिए, थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड अभी करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें आपको कहा है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर में सोल्यूशन के बाद से काम करवा रहा हूँ। आपने सवाल उतारना है जैसे किताब में गिवन है, ब्लू मार्कर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करके फिर आपने ये क्वेश्चन एज इट इज नोट करना है। ये सवाल आपके पास गिवन है, आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 20। लास्ट क्लास में मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा था, लेकिन इस सवाल में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल है ही इतना छोटा सा कि अगर मैं डायरेक्ट शिफ्ट करना शुरू कर दूं तो जो एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट है, एक तो यहाँ पर वो भी डिस्कस करना है, दूसरा सवाल की लेंथ भी हमें स्टेप भी प्रॉपर रखने। तो बहरहाल आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 20, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें एग्जामिनर अक्सर मार्क्स काट देते हैं क्योंकि जब लेंथ छोटी है तो आपको स्टेप मिस नहीं करने। वहां डायरेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इटसेल्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है तो डायरेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपके लेंथ छोटी है, आपके स्टेप्स कम है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20। तो आपने दोनों एक्सप्रेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 और 20 आपस में डिवाइड होकर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। 10 2 टाइम्स 20 होता है तो आपके पास ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 4y और लेफ्ट साइड पे y प्लस 5। ये आपके पास सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है y प्लस 5 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 4y। ये लेस देन का सिंबल आपके पास है। अब आप शिफ्ट कर दें 8y को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे और 5 को लेफ्ट से राइट पे, तो यहाँ -8 है, उधर जाके +8, y प्लस 8 9, आपके पास y प्लस 8y 9y और 50 माइनस 5 दैट इज 45। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 9। पीछे हम डायरेक्ट भेज रहे थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेप्स प्रॉपर दिखाने। तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ये 9 कैंसिल होगा, 9 5 आर 45, तो आपके पास 9 इज लेस देन 5, ये वैल्यू आ गई। अब 9 इज लेस देन 5 को आप सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सवाल में कहा था नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड y इज लेस देन 5। तो y इज लेस देन 5 का मतलब y से छोटी वैल्यू सबसे पहले नेचुरल नंबर में कौन सी आती है, 4 के बाद ही 5 आता है, तो उससे 5 से छोटी वैल्यू 4 हुई। तो 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यू तक, ये इंफिनिटी वैल्यू तक चलता रहेगा। तो y इज लेस देन 5 का मतलब ये हुआ। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ आप इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको लास्ट जो पहला सवाल था प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर आपने उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में लाइन खुद ड्रॉ करें। मैंने यहाँ पर इस जगह पर डिविजन्स बना दिए, बाकी पूरा स्केल आप खुद ही छोटे छोटे डिविजन्स बनाए। आपको रिप्रेजेंट करना है y इज लेस देन 5, तो पहले तो 5 आइडेंटिफाई करेंगे पेंसिल से, क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ की होगी तो ब्लू पेन से आप यहाँ पर सर्कल बना दें, डॉट बना दें 5 के ऊपर, और फिर उसके बाद 5 के स्ट्रेट यहाँ पर एक सर्कल बनाए। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपका 5 इंक्लूड नहीं है। ये जो हम एम्प्टी सर्कल बना रहे हैं, एक होता है फिल्ड सर्कल, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके सर्कल बना के उस पर कलर कर देता, ये फिल्ड सर्कल कहलाता, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इंक्लूड है। तो अगर मेरे पास y इज लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल होता, फॉर एग्जांपल लेस देन एंड इक्वल टू 5 इस तरह लिखा होता, तब हम ये डार्क सर्कल बनाते, फिल्ड सर्कल बनाते। लेकिन अदरवाइज अभी हमने यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया, इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यानी 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब क्योंकि लेस देन 5 है तो उल्टी डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे कि लेस देन 5 जितनी भी वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आपने इस डायरेक्शन में एक एरो बना के लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि ये y इज लेस देन 5, तो y इज लेस देन 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके सवाल में दो चीजें बोली थी, एक सोल्यूशन सेट और एक आपका नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन, वो आपने यहाँ पर इस सवाल में कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन आता है, ये पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे कहा है कि यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गई, लेस देन का सिंबल आ गया। जब भी मॉडुलस हटाएंगे और इनइक्वालिटी होगी तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है, वैल्यू तो प्लस और माइनस की होगी अलग अलग, आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जहां पर आप मॉडुलस हटाएंगे अल्टीमेटली दूसरी साइड पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक तरफ वैल्यू लिखी जाएगी
वही जो आपके सवाल में दूसरी तरफ वैल्यू उसके अपोजिट लिखी जाएगी, यानी कि अगर सवाल में लेस देन है तो आइदर दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस और दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस। तो आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटी जब भी होगी, पीछे तो इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू के साइन में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी आगे पीछे वैल्यू करने की, सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जरूरत है, इधर आपका अगर लेस देन है तो दूसरा आपका ग्रेटर देन होगा। तो पहले लेस देन आपका ये मॉडुलस हटा, तो आइदर 2x प्लस 3 इज लेस देन x प्लस 2 और 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ दो चीजें याद रखनी है, एक जब मॉडुलस हटेगा तो प्लस और माइनस साइन आएगा, एक तरफ अगर लेस देन है तो दूसरी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। 3 और x को शिफ्ट करें अपनी अपनी जगह पे, तो 2x माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 3, तो x इज लेस देन माइनस 1, एक ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें, x और 3 आगे पीछे करने के बाद यहाँ पर माइनस एक्स का उधर भेज के आपने प्लस एक्स किया, सारे माइनस मल्टीप्लाई होगा x तो माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 2, तो आपके पास 2x उधर भेजा प्लस एक्स प्लस 3 उधर भेजा तो माइनस 2 माइनस 3, 3x इज ग्रेटर देन माइनस 5, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3। इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3, अगर मैं इसको देखने का तरीका बदल दूं, यहां से देखूं तो मुझे नजर आएगा माइनस 5/3 इज लेस देन x। ये बात समझ आती है? माइनस 5/3 इज लेस देन x बोलो या x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 बोलो, बात एक ही है। तो आपके पास यहाँ पर इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3, तो आपके पास ये चीज ऐसे भी कही जा सकती है कि माइनस 5/3 इज लेस देन x। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा? x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सवाल आपका नेचुरल नंबर ही था। यहाँ पर किताब में मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, वो भी साथ में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 एंड x इज लेस देन माइनस 1। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ मैंने, एंड x इज लेस देन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 5/3 के दरमियान लाई करती है। अब माइनस 1 और माइनस 5/3 x माइनस 1 से छोटा है और माइनस 5/3 से बड़ा है। आप अगर माइनस साइन के साथ देखें तो ये वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, ये तकरीबन माइनस 1.67 के अराउंड होगी वैल्यू, और माइनस 1 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू माइनस 1.6 या 1.7 जो। तो आपका ये तो सोल्यूशन सेट आ गया। लेकिन सवाल में मसला ये है कि इधर क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कहा जाता बिलोंग्स टू रियल नंबर तब तो बात हमें समझ आ जाती, तब तो हम कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते ही आपके 1 2 3 4 5 6 ये वाले नंबर है, तो मेरे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर गलत है। लेकिन क्योंकि सवाल को हल करना सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी साथ में दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ यहाँ पर n की जगह r होता रियल नंबर तब ये सोल्यूशन पॉसिबल था। लेकिन किताब ने आपका सोल्यूशन मेरे ख्याल से ही दिया हुआ है आपका। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या, आपने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव में, तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लिख ही नहीं रहा। 0 के बाद पहला पार्ट 1/3 माइनस का, दूसरा पार्ट माइनस 2/3, तीसरा पार्ट माइनस 3/3, माइनस 3/3 को माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये पीछे इस तरह के सवाल चैप्टर 1 में हमने सीखे हुए भी हैं। अगला डिवीजन माइनस 4/3 होगा, माइनस 3/3 के बाद क्या होगा, माइनस 4/3, उसके बाद माइनस 5/3 और उसके बाद माइनस 6/3, माइनस 6/3 को आप माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3, माइनस 5/3 पे सर्कल बनाए, और x इज लेस देन माइनस 1, तो माइनस 1 पे सर्कल बनाए। आपके इस दोनों सर्कल के दरमियान जो लाइन है x की वैल्यू वहां लाई करती है, ये आपके पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें क्या है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तरीकेकार वही जिस तरह फोर्थ पार्ट में हमने काम किया था। आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, मैंने शॉर्ट लिखा है। आपके पास ये स्टेप आ गया। अब आइदर 2y + 8 इज लेस देन 11 और 2y + 8 इज ग्रेटर देन -11। ये आपकी कंडीशन होती है जब भी इनइक्वालिटी को आप सेपरेट करते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आइदर और करके कंडीशन अलग हो गई। अब 2y प्लस 8 इज लेस देन 11 में 8 उधर भेजे, 11 माइनस 8 3, तो 2y इज लेस देन 3, यानी कि y इज लेस देन 3 अपॉन 2। अब आपके पास y इज लेस देन 3 अपॉन 2 एक कंडीशन आ गई। दूसरा 2y प्लस 8 इज ग्रेटर देन माइनस 11, 8 उधर भेजे, माइनस 11 माइनस 8 माइनस 19, तो 2y इज ग्रेटर देन माइनस 19, यानी y इज ग्रेटर देन माइनस 19 अपॉन 2। तो जिस तरह पीछे आपको मैंने कहा कि y इज ग्रेटर देन माइनस 19 अपॉन 2 या माइनस 19 अपॉन 2 इज लेस देन y, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो 3 अपॉन 2 है दैट इज बेसिकली 1.5 और माइनस 19 अपॉन 2 बेसिकली माइनस 9.5 है। क्योंकि आपके सोल्यूशन सेट, अब एक पार्ट तो सोल्यूशन सेट का था तो आप सोल्यूशन सेट निकालेंगे, क्योंकि गिवन है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, पीछे मिस्टेक थी, मैंने वहां कहा नेचुरल नंबर गिवन है उसको भी रियल नंबर ही कर लें ताकि आपका सोल्यूशन सेट प्रॉपर हो जाए। किताब में वो मिस्टेक थी इसलिए मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। सोल्यूशन अगर एग्जाम में आएगा अव्वल तो गिवन होगा कि बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, नहीं गिवन होगा तो आप उसको बता देंगे, मेंशन कर देंगे। बहरहाल y such that y belongs to real number and minus 19 upon 2 is less than y and y is less than 3 upon 2। ये आपने आंसर जो निकाला उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये तो आपके पास काम हो गया सोल्यूशन सेट का। नेक्स्ट आपके पास काम था नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन आपकी ये गिवन है। अब आपने स्टार्ट यहाँ पर 0 से किया, 0, राइट साइड पे 1, उसके बाद 2 और इधर 0 के बाद -1 -2, अब -3 -4 करते जाते। तो अगर जगह है तो करें, जैसे एग्जाम में आ गया कॉपी अच्छी खासी बड़ी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपकी किताब में अगर -2 -3 -4 इस तरह सोल्यूशन सेट बना के इस तरह नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है तो किताब वाला सोल्यूशन लेके चलना है। तो किताब में मेरे ख्याल से -2 के बाद -3 -4 -5 होगा, तो आप भी यहाँ पर -3 -4 -5 -6 अप टिल -9 तक या -10 तक कर लें अगर किताब के एंड में। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास बीच की वैल्यूज बहुत सारी इस्तेमाल होनी है और वो आपके पेज से बाहर निकल जाएंगी, तो ये आप श्रिंकेज का साइन लगाते हैं, यानी आपने अपनी लाइन को श्रिंक कर दिया, तो ये सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स -2 और -8 के दरमियान वो सारी वैल्यूज हैं, -3 -4 -5 -6 -7, तो आपकी इसके दरमियान वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड। तो -2 के बाद -8 डायरेक्ट बेसिकली नहीं है, बीच में ये श्रिंकेज साइन है और ये आपके पास -3 -4 जितनी वैल्यूज है -7 -8 तक वो यहाँ पर आएंगी। ओवरऑल -8 -9 और -10। अब 3 अपॉन 2 बेसिकली 1.5 है प्लस साइन का, तो 1.5 1 और 2 के दरमियान मिड में होगा। -9.5 19 अपॉन 2 9.5 माइनस के साथ है, तो बेसिकली 9 और 10 के दरमियान 9.5 होगा। तो आपने दोनों जगह आइडेंटिफाई की, इधर आपने सर्कल किया, इधर आपने सर्कल बनाया यानी पॉइंट लगाया, और ऊपर उसी सीध में एक सर्कल और दूसरा उधर सर्कल ड्रॉ किया और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से यहां तक आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये सवाल आपका इस तरीके से आंसर होगा। एग्जाम में आपके पास ये सवाल जब आता है अगर और आपको इस तरीके से करना पड़ता है तो आपने एग्जाम में नहीं करना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने करवाया है। किताब में आपको ये चीज, ये सिंबल नहीं इस्तेमाल करवाया, आपको पूरी वैल्यूज लिखवाई है, तो पूरी वैल्यूज ही लिखनी है। यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट अगर मजबूरी हो तो अप्लाई कर लें, जगह हो तो आपको यह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, पूरा लिखना है। बीच में 3-4 लाइंस ड्रॉ करना कितना मुश्किल काम होगा, आराम से कर सकते हैं, जगह है तो करें, बिल्कुल करें। चलें अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, 6th पार्ट। यहाँ पर सवाल ये गिवन है, इसमें भी कहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 मल्टीप्लाई करें 10y - 15 हो गया, इधर 6 मल्टीप्लाई करें 6y - 48 हो गया। 6y को लेफ्ट साइड पे, -15 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10y - 6y दैट इज 4y और -48 + 15 दैट इज -33, यानी 4y इज ग्रेटर देन -33। जब आप 4 को उधर भेज के डिवाइड करेंगे तो y विल बी ग्रेटर देन -33 अपॉन 4 और y इज ग्रेटर देन -8 ऑफ 1 अपॉन 4। आपके पास 8 × 1 अपॉन 4 फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दी।
तो फ्रैक्शनल फॉर्म आपके रिप्रेजेंट नंबर लाइन में आराम से हो सकती है, यानी कि 8 -8 का मतलब ये वाली वैल्यू, -8 इंटू 1/4 का मतलब उसके बाद 1/4 वैल्यू, -8 इंटू 2/4 का मतलब सेकेंड फोर्थ वैल्यू। तो इस तरीके से थर्ड फोर्थ और एंड में फाइनल आपकी -9 आती है। नंबर लाइन मैंने पिछले चैप्टर 1 में काफी डिटेल में सिखाया हुआ है, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो आप चैप्टर 1 दोबारा से रिवाइज करें, वहां पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो बहरहाल आपके पास ये नहीं भी समझ आ रहा तो आपका आंसर ये है, आप इधर आंसर लिख सकते हैं। सोल्यूशन साइड में आप यही लिखेंगे, सोल्यूशन साइड आपके पास है y such that y belongs to real number and y is greater than -33/4। तो -33/4 नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास 0 के बाद 1, 1 के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 से पहले -1, -2, -3, -4 करते करते -8 और -9, क्योंकि आपके -8 और -9 के दरमियान -33/4 आता है। -33/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली -8 इंटू 1/4 आएगा, यानी 8 इंटू 1/4 ऑफ 8। तो आपका यहां पर 1/4 ऑफ 8 ये है। आपने 8 और 9 के दरमियान 4 टुकड़े किए, ये पहला टुकड़ा, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा टुकड़ा। तो आपके 1/4 ऑफ 8 ये वाली लाइन है। आपने इधर ब्लू पेन से डॉट लगाया, पॉइंट आउट किया और उसी चीज में एक सर्कल ड्रॉ किया और एरो इस डायरेक्शन में बनाया क्योंकि ग्रेटर देन है। -33/4 ये वाली जो वैल्यू है दिस इज -33/4। तो -33/4 से बड़ी वैल्यूज सारी इस तरफ है, तो आपने इस तरफ का एरो बनाया और आपके पास यहाँ पर y इज ग्रेटर देन -33/4 रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। आपको सवाल में कहा था कि जो सोल्यूशन सेट है उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन में, तो ये आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की है। आपसे कहा है कि अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, दो सब्जेक्ट है, एक में 66 और एक में 72 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए फॉर हिज टू टेस्ट। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट। एक और तीसरा टेस्ट भी है जिसमें उसके कितने मार्क्स होंगे। अब आपसे सवाल किया है कि कितने लोएस्ट मार्क्स होंगे, कम से कम कितने होंगे, एटलीस्ट इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75। जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब इससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, तो कम से कम का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 75 का मतलब 75 जितनी या उससे बड़ी। एटलीस्ट का वर्ड जब भी आएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम अगर मैं कहूं आपके पास कम से कम 100 रुपए होने चाहिए तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए तो मिनिमम है, आपके पास 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि आपके पास जो यहाँ पर मार्क्स आएंगे वो कम से कम उसका एवरेज 75 आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल को। सवाल में कहा इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। एक बोनस प्राइज कोई ना कोई होगा, हो सकता है उसको कोई पेन मिल रहा हो, कोई घड़ी मिल रही हो, कुछ भी बोनस प्राइज हो, तो उसके लिए 3 टेस्ट में उसका एवरेज 75 से ज्यादा होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि आपका एक सरप्राइज टेस्ट अगर मैं लूंगा या नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे, तो मैंने आपको ग्रैंड बोनस अगर कह दिया कि बोनस आपको मिलेगा, आप अपने किसी टेस्ट में मोर देन 90% ले आए, मैं पीछे आपको 2-3 टेस्ट में उतने ही मार्क्स दे दूंगा, तो आप लोगों का वो बोनस प्राइज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, 2 टेस्ट के मार्क्स बता दिए, तीसरा टेस्ट उसको नहीं पता क्या नंबर है, तो तीनों टेस्ट का एवरेज, जब आपके 2 टेस्ट होंगे उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 होगा, 3 होंगे डिवाइड बाय 3 होगा, 4 होंगे तो चारों का सम डिवाइड बाय 4 होगा। तो 3 टेस्ट का सम लेके डिवाइड बाय 3 करेंगे, कहलाता है एवरेज ऑफ दो 3 टेस्ट। तो आपने यहाँ पर तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला है एवरेज लेने का। सवाल में आपने पढ़ा यहाँ पर के आपके इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड, तो अगर तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 यानी एवरेज स्कोर निकाल लें, इसका सम यानी इसका एवरेज एटलीस्ट 75 आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। तो यहां पर आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल वहां यूज होता है जहां पर आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम वैल्यू एक होती है, उससे ज्यादा वैल्यू आ सकती है।
तो बहरहाल ये गिवन कंडीशन आपकी आ गई। तो सोल्यूशन आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। लेट करना है x इज इक्वल टू लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट। अब आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट पता नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं, आपको ये पता है कि मेरा अगर एवरेज 75 आ गया या उससे ज्यादा आ गया तो मुझे बोनस मिल जाएगा। तो मेरे कम से कम तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, वो यहाँ पर अली साहब जो है निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि x वो लोएस्ट मार्क्स है कि मिनिमम इतना है तो मेरे पास 75 वैल्यू आ जाए सारा कुछ इक्वेट करके। तो लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट x की वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके दो टेस्ट 66 और 72 मार्क्स उसमें आ चुके हैं, तीसरा अभी हुआ नहीं है या उसको पता नहीं है, तो उसको x कह दिया, होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये गिवन कंडीशन है। 66 प्लस 72 आपका 138, एंड में आपने कहा 138 प्लस x होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन 75, 3 उधर भेज के मल्टीप्लाई करें, आपके पास 75 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 138 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करें, 75 इंटू 3 225 होगा, आपके पास 138 इधर है, उधर भेज के आप इसको माइनस कर देंगे, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 225 माइनस 138, दैट विल बी इक्वल टू 87। यानी आपके लोएस्ट मार्क्स उस थर्ड टेस्ट में 87 आने चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 87 का मतलब कि अली मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 87 मार्क्स इन हिज थर्ड टेस्ट। वजह उसकी क्या है कि कम से कम 87 आएंगे तो उसका सम 75 का यानी उसका एवरेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 75 के लिए मिनिमम मार्क्स 87 आने चाहिए टेस्ट में। ये तरीकेकार होता है एवरेज के थ्रू अपने मार्क्स निकालने का, और ये वाले सवाल में आपको जो सोल्यूशन करना था वो इस तरीके से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। एक नंबर है उसमें आपने सम करना है 5, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। तो 7 लेस देन का मतलब 7 माइनस करना है, 7 माइनस करना है 3 टाइम्स द सम, 3 टाइम्स द सम, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, द सम ऑफ नंबर, वो नंबर अभी हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं वो x है, एंड 5 और 5 का। तो आपके सवाल में क्या है 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। एटलीस्ट 11 कम से कम 11 आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो यहां पे आपके पास जो सवाल गिवन है उसमें आ जाएगा फाइंड ऑल द नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आपने वो सारे नंबर्स बताने जो सेटिस्फाई करेंगे इस गिवन कंडीशन को। तो सवाल एक दो दोबारा बता रहा हूं, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। अब आपको बताना है जो नंबर आपने यहां पर कहा वो नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपने उसी तरीके से जिसमें पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, लेट करना है x इज द रिक्वायर्ड नंबर, यह आपने लेट किया, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मैंने समझा दी, ये आ रही है। अब यहां पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3x प्लस 15 माइनस 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11, 15 माइनस 7 8, 8 उधर भेज दें 11 के पास, तो 11 माइनस 8, यहाँ प्लस था तो उधर माइनस हो गया, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, तो 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 3 उधर भेज के डिवाइड करें, यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर सकते हैं जो मैं पीछे करवा रहा था कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो वो भी कर सकते हैं, आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 से 3 डिवाइड करें, ये कैंसिल होगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, आंसर आया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इन दोनों सवालों में सोल्यूशन तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किए थे, लेकिन जो आपकी कंडीशन है इसको पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, सवाल गिवन है उसमें से कंडीशन खुद निकालना, ये आपको आना चाहिए। तो यही चीज आपको यहाँ पर सिखाई है। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इस कंडीशन में 1 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर आपके पास यही हमेशा आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे एंड एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपके पास जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी कहते हैं। तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा या 1 के बराबर इटसेल्फ 1 आपकी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो सवाल में आपसे बोली गई थी।
ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 का। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और पूरा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन?